नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे। बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ साप्ताहिक सरकारी नौकरी का अगले संस्करण में। इस संस्करण में हम चर्चा करने वाले हैं कि 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हमारे लिए क्या क्या संभावनाएं बनी है। आपको इस मंथ का ये आखिरी संस्करण है और मैं आपको ये भी बता दूं, ये इस वर्ष की भी आखिरी संस्करण है। इसके बाद जो भी आएगी 2024 के लिए आएगी। चलिए देखते हैं कि 24 से लेकर 31 के बीच में 10 12 ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए सरकारी नौकरी के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं बनी है। देखिए, पहला जो ऑप्शन आपके लिए बना है वो है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके दो ऑप्शन है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट है, एक हमारा प्रोग्राम काउंटर का प्रोग्रामर का पोस्ट है। यानी कि आप यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर भी बन सकते हैं और प्रोग्रामर भी बन सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। 930 पोस्ट है वो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, और 55 पोस्ट है वो आपका किसके लिए हो, प्रोग्रामर के लिए पोस्ट है। वो बच्चे जो कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? उनको 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए एंड ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये आपका ये होना चाहिए एंड इसके साथ ये होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होना चाहिए ओ लेवल का यहां तक, या फिर आपके पास ये होना चाहिए। याद रखिएगा, ओ और एंड में कंफ्यूज कर जाते हैं। एंड का मतलब होता है कि दोनों साथ, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। वही जो बच्चे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम होनी चाहिए विथ नीलिट ए लेवल, या फिर और है बैचलर डिग्री इन साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड विथ पीजीडीसीए। कहने का मतलब है वो बच्चे जिन्होंने बीएससी आईटी वगैरह किया है, यानी कंप्यूटर साइंस से बैचलर डिग्री किया है, वो बच्चे प्रोग्रामर के लिए एलिजिबल है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विच पीजीडीसीए भी उनके पास होनी चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 28 है। किसके लिए? तो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, और प्रोग्रामर के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम हमारा 30 होता है। एप्लीकेशन स्टार्ट इसका 7 जनवरी से है और लास्ट डेट आपका 28 जनवरी को ही आवेदन करने की अंतिम तिथि है। सैलरी बहुत अट्रैक्टिव है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, आपके 25,000 से 81,000 का बैंड आपका बन रहा है। वही कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 44,000 से लेकर 1,42,000 का बैंड बन रहा है। किसी को भी आवेदन करने की जो फी है वो आपकी 400 रुपया ही है। डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है। चलिए बात करते हैं अब तीसरे पॉइंट में। अगला पॉइंट जो है वो हमारा है DSSB। DSSB क्या है? तो दिल्ली सरकार की वो संस्था है जो अपने राज्य स्तर पे जितनी रिक्रूटमेंट होती है वो यही कर रही होती है। जैसे हर स्टेट का अपना एसएससी बोर्ड होता है, उसी तरह दिल्ली का है DSSB, दिल्ली सब रूटीन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर यानी बेसिकली एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है। वहां पे सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है। दो अलग अलग कैटेगरी है, एक 89 पोस्ट के लिए, दूसरा 19 के लिए। 19 है वो ग्रेजुएट मतलब एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए, और जो 89 पोस्ट है वो है फ्रेशर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए है। अगर आप फ्रेशर है, किसी भी बैचलर डिग्री आपके पास है एग्रीकल्चर का, और बीएससी इन बॉटनी है, तो आप क्या कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये 89 वाले पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर है, फर्स्ट क्लास है, विद 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो आप इसका ये 19 वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस वाले पोस्ट के लिए। मिनिमम आपका 18 है जो फ्रेशर के लिए है, और एक्सपीरियंस वाले के भी मिनिमम 18 है, और मैक्सिमम है वो 27 है फ्रेशर वाले बच्चों के लिए, यानी कि ये वाले बच्चों के लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या बीएससी विथ बोटनी एज अ सब्जेक्ट है उनके लिए। यानी जो बोटनी से भी जिन्होंने बीएससी किया है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्रीकल्चर से जिन्होंने बीएससी किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, 89 वाले पोस्ट के लिए। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज लिमिट समझ में आया। एप्लीकेशन 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाला, 7 फरवरी को लास्ट डेट है। सैलरी का बैंड है वो आपका 35,400 से लेकर 1,42,000 के आसपास है। ठीक है, 1,12,000 सॉरी, और एप्लीकेशन फी है वो आपका 400 से 400 हर कैटेगरी के लिए। इसका भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। अगला पॉइंट है वो मेरा एनआईसीएल में। जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एनआईसीएल नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जो बेसिकली स्केल 1 के लिए अब वैकेंसी लाई है। ये अलग अलग ट्रेड पे है। जैसे 132 पोस्ट है वो आपका जनरल पोस्ट है। ठीक है, जनरल पोस्ट कहने का मतलब वो बच्चे जो
किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है वो इस पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग है 28 है प्लस 20 20 20 30 20 और 2 और 22 जो है ये किन के लिए, तो आईटी वालों के लिए है, लॉ वाले के लिए है, तो हमारे एग्री वाले के लिए है। तो स्पेशल स्ट्रीम के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। एग्जांपल के तौर पे आईटी के लिए हमारे 20 पोस्ट बन रहे हैं। तो वो बच्चे जो आईटी से हैं यानी बीएससी बीटेक किए हुए हैं और यहाँ पे वो एज आईटी ऑफिसर रिक्रूट हो सकते हैं। वो बच्चे जो लॉ से ग्रेजुएट है वो भी एज अ लॉ ऑफिसर है रिक्रूट हो सकते हैं एनआईसीएल में इस एग्जाम के माध्यम से। तो एनी ग्रेजुएट बच्चों के लिए 132 पोस्ट और जो स्पेशलाइज्ड है उसके लिए रेस्ट ऑफ द पोस्ट है। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो बैचलर डिग्री इन और मास्टर डिग्री एनी स्ट्रीम, बैचलर या मास्टर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों चाहिए, बैचलर या मास्टर है आपका एनी स्ट्रीम और आप 60% मार्क ऑक्यूपाई किए हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, अगर इससे कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी स्पेशलाइज के लिए हैं उसके लिए स्पेशलिस्ट डिग्री चाहिए, जैसे कि आईटी के लिए मैंने बोला बीटेक की डिग्री चाहिए, उसी तरह लॉ के लिए लॉ की डिग्री चाहिए, एग्री के लिए डिग्री चाहिए, अलग अलग वो कैटेगरी बनी हुई है। मिनिमम एज लिमिट 21, मैक्सिमम आपका 30 है। 29 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट है, 22 जनवरी को लास्ट डेट है। 85,000 सैलरी आपको इन हैंड आपको मिलेगी अप्रॉक्स अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। एप्लीकेशन फीस का 1000 है और 250 है फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए और जनरल के लिए हमारा 1000 है। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चुका, अगर आप इस पोस्ट के लिए इच्छुक है तो आपको इसको जरूर आवेदन करना चाहिए। चलिए अब आते हैं अगले पोस्ट में। अगले पोस्ट में क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अगला है जो बिहार से लिया गया है, बिहार विधानसभा में अलग अलग पोस्ट है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, सिक्योरिटी गार्ड का है, ड्राइवर के लिए, इस तरह जोड़ जोड़ के अलग सब पोस्ट है, यानी 169 पोस्ट है टोटल। इसीलिए चूंकि ये आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, लोअर ग्रेड का पोस्ट है, इसीलिए 10+2 ही इसकी योग्यता है। मिनिमम इसका 21 वर्ष है और मैक्सिमम आपका 30। अलग अलग ट्रेड है, जैसे मैंने बताया ना कि सिक्योरिटी गार्ड है, ड्राइवर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ऑल दैट करके टोटल 169 पोस्ट बनने वाला है। 1 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होगा, 21 जनवरी को लास्ट डेट तक अप्लाई होगा। सैलरी बैंड आपका बनने वाला है 25,500 से लेकर 81,000 के बीच और जो इसकी एप्लीकेशन फी है 650 है और 450 है अलग अलग पोस्ट के लिए और 675 है। तो सब पोस्ट के लिए अलग अलग है जो एप्लीकेशन फी आपको गिवन है, आप इसको फिल कर सकते हैं। तो बिहार वाले बच्चों के लिए जो 10+2 की योग्यता रखते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। वो जो लोअर लेवल की वैकेंसी चाहते हैं, बहुत आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए लेकिन अभी भी सरकारी नौकरी की इच्छा है, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कम कंपटीशन की कैटेगरी में इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए अगला जो पोस्ट है वो आपको DSSB में है, जो पिछले वीक भी मैंने इसके बारे में बात करी थी। DSSB में 3 कैटेगरी की वैकेंसी है जो मैं एक साथ दिखाना चाहूंगा। एक पीजीटी की है, यानी कि 11-12 वाले बच्चों के लिए, जो 11-12 में जो पढ़ाना चाहते हैं उन शिक्षक को कहा जाता है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो एक पीजीटी की वैकेंसी है, एक असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी यहाँ पर है। तो कहने 3 कैटेगरी है, 297 पीजीटी के लिए है, 1445 है वो असिस्टेंट टीचर के लिए और 2354 है वो मेरा स्टेनोग्राफर के लिए। जो बच्चे पीजीटी बनना चाहते हैं, मास्टर डिग्री इन रिलेटिव सब्जेक्ट होना चाहिए और इसके साथ आपका डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन यानी कि आपने बीएड वगैरह कर रखा है। तो पीजीटी वाले बच्चों के लिए क्या है, मास्टर इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, जैसे कि आपको मैथ का टीचर बनना है तो मैथ में मास्टर विथ बीएड। अगर आपको साइंस का टीचर बनना है तो मान लीजिए साइंस में फिजिक्स है तो फिजिक्स में मास्टर होना चाहिए विथ बीएड। तो अगर ऐसा आपका, हाँ सिर्फ डिग्री नहीं, डिप्लोमा भी, अगर आपको एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका डिप्लोमा भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके साथ मास्टर इंक्लूड है तो स्पष्ट कर देता हूं कि पीजीटी वाले बच्चों के लिए क्या है, तो मास्टर विद डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन है। ठीक है, और जिस अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है आप डिटेल नीचे जाके चेक कर सकते हैं। रही बात, अगर मैं बात करता हूं असिस्टेंट टीचर के लिए, तो असिस्टेंट टीचर के लिए क्या है, तो उसके लिए आपका 12th ही चाहिए और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चाहिए, यानी कि आप 12वीं पास करके रखे हैं और आपने टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा किया है, जिसको हम लोग डीएलएड कहते हैं, तो आप एज ए असिस्टेंट टीचर अप्लाई कर सकते हैं। आप वहां 1 to 5 के लिए पढ़ाने के लिए योग्य हो पाएंगे। तो 10+2 आपकी योग्यता है, एलिमेंट्री एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात अगले पोस्ट के बारे में, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट के बारे में, तो उसमें भी आपका सिर्फ 10+2 ही योग्यता है। आप 10+2 रखते हैं, स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट के लिए। DSSB के माध्यम से दिल्ली सरकार में आपकी यहाँ पे नौकरी होने वाली है। मिनिमम 21 है और मैक्सिमम आपका 36 एज है। 9 जनवरी से इसका डेट स्टार्ट है और 7 फरवरी को लास्ट डेट होगा।
47,600 से 1,51,000 के बीच में अलग अलग ट्रेड ये बनने वाला, ये सैलरी बनेगा। एप्लीकेशन फी इसका 100 रुपया ही है, बहुत कम फी में ये अप्लाई। तो ये एक बड़ी वैकेंसी मानी जाती है और ये एक ऐसा वैकेंसी है जहां पे पूरे भारतवर्ष के बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं। बाकी स्टेट की जो वैकेंसी आती है सिर्फ स्टेट लेवल के ही अप्लाई में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पोस्ट है जिसमें सारे भारत के बच्चे वो अप्लाई करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार में ही दिल्ली आपका केंद्र सरकार यहीं पे सिचुएटेड होता है। सारे कोई चाहते हैं कि दिल्ली में मेरी जॉब हो जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप दिल्ली में सिचुएट होना चाह रहे हैं तो उसके लिए। ठीक है, अच्छी पोस्ट है। 2354 है स्टेनो के लिए, 1445 असिस्टेंट टीचर के लिए, 297 है DSSB के लिए। तो इसको बहुत अच्छा दे सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं इसको जरूर अप्लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये था इस वीक का सारा लेखा जोखा जो मैंने आपको बता दिया, जो इस वीक आपको वैकेंसी देखने को मिली थी। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी इतनी वैकेंसी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आप हमारे किसी भी महापैक से जुड़ के आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आज आप इनरोल करते हैं तो ये रेंट पे आपको सबसे बड़ा सेल देखने को मिल रहा है, आपको 80% का ऑफ मिलेगा किसी भी कोर्स में। तो दैट्स ऑल ऑफ द डे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फॉर विशेष जानकारी के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, सारी जानकारी हमारा एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। किसी भी तरह की क्वेरी है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीक यानी अगले वर्ष, नए वर्ष में देखते हैं क्या क्या संभावनाएं बनती है। रोजाना हर वीक संडे को ये वीडियो आपको मिलती है जहां पे मैं जितनी संभावनाएं होती है सरकारी क्षेत्र में वो मैं आपको यहां पे बताता रहता हूं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।